बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा एबटाबाद मेडिकल डायबिटीज़ एंड फूड केयर सेंटर एबटाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो का मकसद एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसके ऊपर आज हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, और वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। यानी अक्सर औक़ात ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, और काफ़ी हद तक ज़्यादा लंबे अरसे तक हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से फिर वो मुख्तलिफ़ मसाइल के अंदर गिर जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में 1.28 अरब लोग ऐसे हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक है। पाकिस्तान में 18% लोग ऐसे हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन इससे बढ़कर जो तकरीबन 46% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जिनको ये पता ही नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है या नहीं है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं ब्लड प्रेशर के साथ कि जिनका ब्लड प्रेशर सही मानों में कंट्रोल होता है। तो ये क्योंकि एक साइलेंट किलर भी है, रिस्क फैक्टर इसके बहुत ज़्यादा हैं। मसलन अगर हम ये कहें कि वो कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो लोग जो फिज़िकली इनएक्टिव होते हैं, बैठकर काम करते हैं सारा दिन, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, या वो लोग कि जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते और बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे वो लोग होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। एक और चीज़ जो अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं, हम ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मरीज़ कहते हैं जी हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम तो ठीक ठाक हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर के साथ कोई अलामात हों। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हमने ऐसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी देखे हैं जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला जो है वो 240-250 तक भी था, लेकिन उन्हें किसी किस्म की कोई अलामात नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मरीज़ भी हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के साथ जिनमें अलामात हों। अगर अलामात होंगी तो वो क्या हो सकती हैं? सर में दर्द रहना, चलने के साथ सांस का फूल जाना, डिजीनेस होना या शेकीनेस या इस किस्म की सिचुएशन, नौज़िया होना, वॉमिटिंग होना, और इस किस्म की मुख्तलिफ अलामात हो भी सकती हैं ब्लड प्रेशर के साथ। नज़र का ख़राब होना भी इनमें से एक अलामत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपको कोई अलामात हों। इसलिए अगर आपकी उम्र 35-40 साल से ज़्यादा है, आपको अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक करवाना चाहिए, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो फिर अपने डॉक्टर से रब्ता करके उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या शुगर के मरीज़, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि शुगर के साथ आपके जो गुर्दे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा नुकसान होता रहता है, डैमेज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। दूसरी बात, शुगर के मरीज़ों में अक्सर जो टाइप 2 शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा। इंसुलिन रेजिस्टेंस के हाई होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है। तो नेटशेल बात यह है कि वो लोग कि जिनको शुगर है उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर भी हो। बल्कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जिन लोगों को डायबिटीज़ का मर्ज़ है उन लोगों में तकरीबन 50 से 80% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें साथ में ब्लड प्रेशर की अलामात भी हो सकती हैं। एक और चीज़ जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ब्लड प्रेशर का इलाज किन दवाइयों के साथ किया जाए। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं कि जिनके साथ ब्लड प्रेशर को ट्रीट किया जाता है। ये जब आप ब्लड प्रेशर चेक होता है, कितना ब्लड प्रेशर है उसके हिसाब से आपका डॉक्टर ये
ریکمنڈیشن دیتا ہے، وہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ایک دوائی کے ساتھ بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرنا ہے یا اس نے 2 دوائیوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے یا اس سے بھی زیادہ دوائیاں چاہیے ہیں بلڈ پریشر کے علاج کے لیے۔ اے سی انہیبیٹرز اور اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز، یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ خاص طور پہ فرسٹ لائن ڈرگز ہیں، خاص طور پہ ان مریضوں کے لیے جنہیں ساتھ میں شوگر کا مرض بھی لاحق ہو۔ تو یہ ان لوگوں میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان گروپ آف ڈرگس جو ہیں ان کے ساتھ ہی بلڈ پریشر کو ٹریٹ کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ جس کا بلڈ پریشر ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو شوگر بھی ہے، تو پھر ٹارگٹ کیا ہے، اس کے بلڈ پریشر کو کس حد تک نیچے لانا چاہیے؟ تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے، یورین میں اگر آپ کے پروٹینز نکل رہے ہیں جنہیں مائکرو البومن یوریا کہتے ہیں، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر مائکرو البومن یوریا نکل رہا ہے، پیشاب میں مائکرو البومن یوریا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے جو بلڈ پریشر کا کنٹرول ہے وہ 130/80 یا اس سے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر مائکرو البومن نیگیٹو ہے تو پھر 140/90 یا اس سے نیچے ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی ضروری بات، کچھ ڈاکٹرز بھی، ایون جی پی بھائی بھی ہمارے، وہ بلڈ پریشر جو بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو ایک دوائی آتی ہے کیپوٹن، جو زبان کے نیچے رکھ کے اس کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ بلڈ پریشر کو نیچے کی طرف ڈراپ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کو 240-250 بلڈ پریشر ہے اور اس کو آپ تیزی کے ساتھ نارمل کی طرف لاتے ہیں ایسی دوائیوں کے ساتھ، تو اس کے ساتھ آپ کو فالج ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کی دماغ میں جو خون کی سپلائی ہوتی ہے وہ تیزی کے ساتھ کم ہوتی ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک طریقہ ہے جو کہ کتابیں نہیں لکھتی، اور اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے قسط میں پھر دوبارہ کسی امپورٹنٹ موضوع پہ دوبارہ بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔